हाय मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस वीडियो में एक और मोटिवेशनल और थॉट्स लेकर आया हूँ जो आपको सुनकर बहुत ही अंदर से प्रोत्साहित करेगा और आप निराश है तो खुश हो जाइएगा। ये मोटिवेशनल थॉट है, इसको मैं पहले भी डिस्कस थोड़ा सा कर चुका हूँ। मार्कर मैं खोलता हूँ। ऐसे मैं बोर्ड का सहारा लिया हूँ लिखने के लिए, जैसे मुसीबत को अवसर मानो, यानी कि मुसीबत आए तो घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत को अवसर सुनहरा अवसर मानना चाहिए। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में इस पर बहुत सारा मैं एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ सके और आप निराश नहीं हो और कोई भी काम करे तो भली भांति अच्छे पूर्वक करे और सक्सेस प्राप्त करे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है काम करता है या किसी व्यक्ति के जीवन में मुसीबत जरूर आता है। तो मुसीबत आता है तो वह डर जाता है, अंदर से भयभीत हो जाता है, जो उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को वो आने वाले मुसीबत को अवसर समझना चाहिए कि देखो भाई अवसर आ गया, अब मुझे और काम बढ़िया तरह से करना होगा, तभी मुझे सफलता मिलेगा, जो मंजिल चाह रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो कैसे कोई मुसीबत आता है तो कैसे उसे हम लोग अवसर मानेंगे, कुछ मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। ऐसे तो मैंने बोर्ड भर चुका हूँ, 12 टॉपिक लिखा हूँ, शायद 1 घंटा भी या आधा घंटा का भी वीडियो बन जाए, फिर भी कोई बात नहीं। और लिखना चाहूँ तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही डिस्कस करूँगा। कमेंट कीजिएगा तो मैं और भी पार्ट 2 करके और भी क्या बोलते कि एग्जाम्पल डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कशन जो बोलते हैं उदाहरण जो है वो मेरे लाइफ से रिलेटेड है और कुछ बेसिक जो व्यक्ति होते हैं उनके लाइफ से जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर से वो थॉट मैं दोहरा देता हूँ कि किसी व्यक्ति को मुसीबत आए तो मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अंदर से भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से व्यक्ति को जितना हो सके लड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और उस काम को बेहतर से बेहतर करके सफलता प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल एक है, कोचिंग से घर जाते समय पंक्चर। ये मेरे लाइफ की कहानी है। मैं अपने जब कोचिंग पढ़ाने गया था सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम गया था, सुबह के टाइम मैं कुछ भी खा कर नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने गया था पढ़ाकर जैसे मैं क्या होता है कि 9-10 बजे पढ़ा कर छुट्टी होता है, तो आ रहे थे तो रास्ते में मेरा साइकिल पंक्चर हो जाता है। ठीक है, पंक्चर किसी भी कारण हो, यानी कि पंक्चर हो जाता है। तो इस समय इस बात को मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया हूँ कि उनसे डिस्कस किया हूँ कि बताइए से जब मैं कोचिंग से आ रहा था तो मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए था। तो अलग अलग लोगों ने अपना राय दिए। कुछ लोग कहे कि तुरंत फ़ोन निकालिए और फ़ोन से अपने दोस्तों को कॉल कीजिए, दोस्त आएंगे और बाइक से आएंगे और पंप लेकर आएंगे, पंप हवा भर लीजिए, फिर अपना जो है या मिस्त्री को लेकर आएंगे, मिस्त्री बनाएंगे और फिर साइकिल से चले जाइएगा, या वापस फिर कोचिंग जाइएगा, कोचिंग में लगा दीजिएगा और वहाँ पे जो टीचर उनसे सहायता लीजिएगा, कोई साइकिल का व्यवस्था कर देगा या वहाँ पंक्चर बनाने की व्यवस्था कर देगा, फिर आप उससे चले आइएगा। इस तरह से हमको सुझाव मिला था कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं उस समय अकेला था। अब मैं साइकिल से मतलब कोचिंग से घर की ओर कोचिंग से घर की ओर जा रहा था तो पंक्चर हुआ, तो मुझे अंदर से निराश नहीं होना चाहिए था कि ओह मेरा साइकिल पंक्चर हो गया, मैं क्या करूँ से अब जाने में 1-2 घंटा लगेगा, पैर भी थक जाएगा, ऊपर से खाया भी नहीं हूँ, से टाइम तो लगेगा, वो अलग की बात है, और खाया नहीं से थक जाऊंगा, जल्दी पैर दर्द करने लग जाएगा, और पैर दर्द करने से आगे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, और रास्ते में जाऊंगा तो गुड़काते हुए साइकिल जाऊंगा तो बहुत सारे लोग पूछेंगे अच्छा क्या हो गया है साइकिल में, तो मैं कहूँगा पंक्चर हो गया है। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या हो गया साइकिल में, तो मैं कहूँगा पंक्चर हो गया। यानी कि सब लोगों को पंक्चर हो गया जवाब देते मुझे अपना घर पहुँचना होगा। इसी में आप लोग के राय में होगा कि आप कोचिंग से घर जा रहे हैं तो रास्ते में कोई दुकान तो होगा, दुकान में पंक्चर बना लीजिएगा कुछ दूर जाकर,
तो क्या बोलते दुर्भाग्यवश कोचिंग से घर जाने समय सिर्फ एक ही साइकिल का दुकान पड़ता है, वो है 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही खुलता है। तो उस समय जिस दिन पंक्चर हुआ था तो मैं जा रहा था, तो उस दिन वो साइकिल दुकान नहीं खुला था। तो बताइए मुझे पंक्चर साइकिल को कोचिंग से घर तक जाना पड़ा था, और मैं गया था, और निराश होकर नहीं बल्कि खुशीपूर्वक, और उसे मैंने एक अवसर मान के गया था। क्या अवसर था? तो देखिए, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं मिलता है कि मैं अपना मोबाइल जो है उसको चलाऊँ या मनचाही जो वीडियो बोलते हैं लेक्चर पढ़ाई से रिलेटेड वो देख सकूँ। से मैं थोड़ा यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, तो एक सर है मेरे फेवरेट, मणिकांत सर हैं, जिनका हिस्ट्री का लेक्चर रहता है, हिस्ट्री का लेक्चर आता है, पॉलिटिक्स साइंस का भी, तो उसका लेक्चर आता है। तो बहुत 2-3 घंटा का रहता है उनका लेक्चर, 1.5 घंटा 2 घंटा का। तो उसको इतना मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि उनका मैं लेक्चर देख सकूं। लेकिन उस दिन पंक्चर हुआ था, तो मेरे पैकेट में फ़ोन भी था, गले में हेडफोन था, ठीक है, हेडफोन था, और दिखा भी दूंगा, चलिए। तो गले में मेरे हेडफोन था, तो मैंने कहा कि देखो पंक्चर हो गया है। आराम से मैंने क्या किया, मोबाइल निकाला, यूट्यूब में डाउनलोड था मेरा, उसको मणिकांत सर का हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट कर दिया, हेडफोन लगाया, दोनों कान में लगाया, आराम से, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो जो है 2 के स्पीड में देखता हूँ, आराम से देखते हुए, देखते 2-3 वीडियो था, उसको आराम से देखते, और आराम से, कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं खुद कान में लगाया हूँ और खुद अपने में क्या मग्न था। किसी को नहीं लग रहा था कि ये गुरका का साइकिल आ रहा है, सबको लग रहा था साइकिल चला कर आ रहा है, अपने माइंड में मग्न है। ऐसा करते करते मुझे कब घर पहुँच गया मुझे खुद पता नहीं चला, ठीक है। तो मैंने इस मुसीबत को क्या माना कि मैं अपने अनुसार इसको अवसर माना कि ओह सौभाग्यवश साइकिल पंक्चर हो गया, चलिए 3-4 वीडियो मैं रास्ते में ही देख लूँगा एंजॉय पूर्वक, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या बोलते हैं अवसर का काम हुआ। तो अभी अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसमें कोई मुसीबत आ रहा है, तो उस मुसीबत को आप रोइए मत, परेशान नहीं होइए, बल्कि उस मुसीबत से कैसे निपटना है या उसे कैसे अवसर में चेंज करना है, इसके बारे में सोचिए। अगर नहीं सोच पा रहे हैं, सहायता चाहिए, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। कॉल तो नहीं, मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ अपने अनुसार सलाह दे पाऊँगा आपको। चलिए, तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे लाइफ से। दूसरा है मम्मी न होने से भात कौन है। इस पर मैं ब्लॉग टाइप का वीडियो भी बना चुका हूँ कि मम्मी क्या है कि मम्मी हमेशा घर पे ही रहती है, तो खाना वाना बनाती है, तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। ऐसे में मुजफ्फरपुर आता था, खाना बनाना पड़ता था, ठीक है। वैसे भी खाना बनाना मुझे बेस्ट नहीं आता है, फिर भी काम चलो बना लेता हूँ, बात की बात है। तो एक दिन हुआ क्या था कि मम्मी जो थी बाबा धाम चली गई हुई थी, मैं पहले पिछले वाला वीडियो में बताया हुआ था। तो उस दिन मुझे खाना की व्यवस्था करना था, सिर्फ मैं खुद का ही नहीं, मेरे घर में छोटा भाई है और दादाजी हैं, उनके लिए भी। तो मैंने कहा कि ये मुसीबत है, अब इनको तो अवसर में चेंज करना होगा। तो उसी दिन मैंने खाना का ब्लॉग वीडियो बना दिया, ठीक है। क्योंकि ये सब इसको मैंने परेशान ना होकर कहा कि चलो मम्मी नहीं है, इसको, इस मुसीबत को, परेशानी को अवसर बना देते हैं, खाना वाला ब्लॉग वीडियो बना देते हैं, और खाना भी बन जाएगा, ब्लॉग वीडियो भी बन जाएगा। तो उस दिन मैंने भात जो बचा था उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है। तो वो बनाया था। तो ये भी मुसीबत को मैंने अवसर बना दिया, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, अब समझ जाइए। तीसरा है बहुत ही क्या बोलते हैं इमोशनल टाइप का है, स्कूल से निकालने के बाद कोचिंग, ठीक है। ये मेरा कहानी नहीं है, जनरली कहीं से सुना हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी टीचर को स्कूल से किसी भी कारण स्कूल से रिजाइन करना पड़ता है, यानी कि उससे निकलना पड़ता है। अब वह टीचर स्कूल से निकल जाता है, यानी कि स्कूल में नौकरी करता रहता है, बच्चों को पढ़ाता रहता है, तो वहाँ से छूट जाता है। अब वो करे तो करे क्या, उनके पास आ गया मुसीबत। पहले तो वो पढ़ाता था, अब कहाँ पढ़ाए, कोई चिंता ना, मतलब कि कहाँ पढ़ाए। तब उसके माइंड में एक अवसर आया कि नहीं, कोचिंग से निकल गया हूँ, तो ये मुसीबत मेरे पास आ गया कि मैं अब क्या करूँ। तो इस मुसीबत से लड़ने के लिए उसके माइंड में कोचिंग खोलने का आइडिया आया, होम ट्यूशन करने का आइडिया आया।
तो वो होम ट्यूशन किया, कोचिंग कराया, तो आज उनका बड़ा बड़ा कोचिंग है, कोचिंग में नाम चलता है। तो अगर मान लीजिए सोचिए, और वो स्कूल में रहता तो स्कूल में पढ़ाता तो आज आप कह सकते हैं कि बड़ा आदमी, क्या बोलते हैं, बड़ा टीचर बन सकता था। लेकिन वो स्कूल से निकलने के बाद भी निराश ना होकर, परेशान ना होकर, उस मुसीबत को अवसर मानकर कोचिंग खोला और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आप भी निराश मत होइए, अवसर समझिए कि अवसर ढूंढिए, उस मुसीबत में अवसर ढूंढिए। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। मेन है थोड़ा इमोशनल टाइप का है, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सा नहीं डाला हूँ, आप सोच सकते हैं। चौथा है लॉकडाउन में नए यूट्यूबर। लॉकडाउन में मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी, दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए लॉकडाउन अवसर बन के काम आया था। ठीक है, यानी कि सुहावना अवसर, मौका बोलते हैं ना, उस टाइप से बनकर काम आया था। मैं खुद का भी एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या बोलते कि ऑनलाइन स्टार्ट किए थे। कुछ यूट्यूब भी चैनल है जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए थे, उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़े थे। बहुत सारा मतलब कि टीचिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल थे, तो उस सब्सक्राइबर बढ़े थे, स्टूडेंट भी ज़्यादा मिले थे। आज वो बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, बड़े उनका सब्सक्राइबर है और क्लास बढ़िया से चलाते हैं, बढ़िया कमाई होता है। तो वो लॉकडाउन ने उनके लिए अवसर का काम किया था। लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं, लॉकडाउन है अब तो कमाई नहीं होगा, क्या करे, मुसीबत आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लॉकडाउन आया तो उस लॉकडाउन में मुसीबत को कहा कि इस मुसीबत से लड़ना होगा तो इसको अवसर में बदलना होगा, तो उसने अवसर से बदल लिया, अवसर में बदल दिया मुसीबत को। हम लोग, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं पॉलिटेक्निक क्लास करते रहता, रोजाना जाता क्लास करता आता, रोजाना जाता क्लास करता आता। कुछ लॉकडाउन मैंने खोया भी है, लेकिन खोने से ज़्यादा मैंने पाया हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। तो लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने की, क्या बोलते कि यूट्यूब वीडियो बनाने का मुझे आइडिया आया था। दोस्तों ने भी सलाह दिया था, मुझे खुद आइडिया आया था। तो मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा था। लॉकडाउन रहता तो मैं नहीं सोचता, लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं कोचिंग जाता, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता। लेकिन जब से लॉकडाउन आया तो मैंने यूट्यूब के बारे में सोचा। PDF नोट्स जो बोलते हैं, बहुत सारे टीचर का नोट्स, या क्लास 11, 12, 10th, 9th या कॉम्पिटिटिव मैथ का नोट्स, ये सब बनाना मैंने लॉकडाउन शुरू किया। तो एक है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट मिली, अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है, यानी कि विकास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉकडाउन में ही मुझे एक जो दोस्तों के द्वारा शॉर्ट्स कॉलेज जो है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनसे जुड़ने का मुझे मौका मिला। शॉर्ट्स कॉलेज में मैं कुछ नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ने बताया कि शॉर्ट्स के बारे में वीडियो बना दो। तो मैंने उस समय 2 ही वीडियो बनाए थे। ठीक है, सबका आप कमेंट कीजिएगा तो मैं लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या था कि शॉर्ट्स का 2 वीडियो बनाए थे। उस समय मुझे शॉर्ट्स के बाद कुछ नहीं था, तो ऐसे तैसे बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि उसमें इम्प्रूवमेंट आते आते आज मैं शॉर्ट्स कॉलेज में इतना मुझे पहचान हो चुकी है कि मैं शॉर्ट्स कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी करा देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स कॉलेज से बहुत सारा रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है वो मैं क्या बोलते हैं कि शॉर्ट्स स्टूडेंट जो है उनको सलाह भी देता हूँ। ठीक है, आज इतना है मुझे कि शॉर्ट्स कॉलेज ही नहीं, मैं ऑल इंडिया जो भी कॉलेज होते हैं, इंजीनियर का या एग्रीकल्चर का कोई चीज़, या DED BEd, सब में एडमिशन भी करा देता हूँ। ठीक है, यानी कि इतना इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये सब लॉकडाउन के कारण ही मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अगर लॉकडाउन नहीं आता तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा होता, लेकिन मैंने बहुत सारा इम्प्रूवमेंट भी पाया। ठीक है, और क्या बोले, तो ये है लॉकडाउन मैंने यूट्यूबर बन के बहुत सारा चीज़ किए हैं। और लॉकडाउन में मेरा कि एक यूट्यूब चैनल भी था जो नॉलेज एवरीथिंग सेम टू सेम नाम है, वो शायद बंद भी हो चुका है, यानी कि उस पर मैं अब वीडियो भी नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन वो वीडियो क्या बोलते हैं, वो चैनल अभी भी चल ही रहा है, उससे सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और उस चैनल के जरिए मुझे कंटेंट भी हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट उस चैनल से मुझसे जुड़ रहा है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया था और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था। इसे टेलीग्राम चैनल भी बढ़ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, यानी कि मुझसे लोग जुड़ रहा है।
ठीक है। और जो मेरा बिजनेस है यानी कि नोट्स बेचने का, नोट्स खुद अभी क्या बोलते हैं कि नोट्स बना के बेचने का, वो भी चल भी रहा है। और फ्यूचर में क्या पता मैं खुद ही बुक लिखूं और उसको मैं सेल करूं, ठीक है। यानी कि मैं अपना बुक मार्केट में उतारूं, इस टाइप से है आगे प्लानिंग है। तो लॉकडाउन में मुझे, अब इसको लॉकडाउन को मैंने मुसीबत ना देकर बल्कि नए अवसर देकर मैंने अपना काम किया और मुझे इम्प्रूवमेंट आया। तो अभी मुसीबत को नहीं, मुसीबत को अवसर में बदलिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। पाँचवा था कि 9th में पैर टूटने पर बुक से लगाव हो गया। 8वां तक मैं उतना बढ़िया से नहीं पढ़ता था, रियली बता रहा हूँ। पढ़ने का मतलब कि उस समय मैं खेलता कूदता था, इधर उधर भाग दौड़ था, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ाई 9th का जो है लास्ट में किया था। पढ़ाई का मतलब उस समय मुझे पैर किसी का टूट गया था, ठीक है। पैर टूटने के कारण 2-3 महीने क्या हुआ कि मैंने रेस्ट जो बोलते हैं बेड पे था। तो उस समय न फ़ोन था न कोई आपस में बातचीत करने वाला था। तो उस समय मेरे बगल में क्या था, तो किताबें थी, ठीक है। 9th का किताबें था, ठीक है। और भी कोई दोस्तें आते थे या कोई मिलने आते थे या किसी से सूचना भेजवा कर किताबें मंगवा लेता था। और कुछ काम नहीं था, सिर्फ किताबें पढ़ना था। और किताब इतना ना पढ़ा कि किताब से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। और आज मैं सिर्फ क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री, भूगोल, जो रोचक किताबें नहीं बल्कि मैं सभी किताबों को रीडिंग देना मुझे अच्छा लगता है। समझ में आए ना आए, रीडिंग में देना बहुत अच्छा लगता है। रीडिंग दे सकता हूँ, वो भी पूरा मन से, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैथ का बुक कोई रीडिंग नहीं देता है, भले उसका फार्मूला है प्रैक्टिस करता है, लेकिन मैं मैथ का बुक भी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देता हूँ, ठीक है। भूगोल, बायोलॉजी ये सब तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। यानी कि 9th क्लास से ही मुझे पैर टूटने के कारण बुकों से ज़्यादा लगाव हो गया। अब बताइए, और तो पैर टूट गया तो इसको मैं मुसीबत थोड़ी मानूंगा, इसको मैं तो अवसर मानूंगा ना। इसको मैं अवसर में चेंज कर दिया कि देखो भाई 9th में पैर टूटा तो मुझे पढ़ाई से लगाव हो गया और मैंने ज़्यादा पढ़ा। और उसी के कारण मैंने 10th में ज़्यादा पढ़ा तो थोड़ा ज़्यादा नंबर आया। और 10th में ज़्यादा नंबर आया तो फिर 12th में फिर थोड़ा कम पढ़ाई हुआ, इस कारण नंबर आया तो गया। 10th में भी एक और प्रॉब्लम था। और 10th में क्या था कि एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के मतलब 2-3 महीने पहले मेरे घर पे नया टीवी आया था। उसमें फर्स्ट बार टीवी आया था, फर्स्ट बार मतलब कि पहली बार टीवी आया हुआ था। तो क्या था कि मेरा घर उतना बड़ा भी नहीं है कि एक घर का आवाज़ दूसरे घर में नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं, छोटा छोटा है। मतलब एक रूम का आवाज़ तो है दूसरे रूम में आ जाता है। तो उस समय नए नए टीवी आया था, घर के सारे लोग टीवी देखते थे। मैं भी चाहता कि टीवी देखूं, ठीक है। लेकिन मेरे एग्ज़ाम था, 10th का तैयारी करना था। तो मैं सोचा कि अगर इस समय मैं टीवी देखूंगा तो पिछले का जितना मेहनत किया हूँ सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा कि टीवी ना देखूं। लेकिन मेरे पास मुसीबत था, जैसे पढ़ने ज़्यादा टीवी चलता था। टीवी में उसमें स्पेशल शो चलता था बालवीर करके, ठीक है। और भी चलता था लेकिन बालवीर उसमें स्पेशल था और मेरा फेवरेट भी था, मैं देखना भी चाहता था, ठीक है। लेकिन मैंने उस समय आए मुसीबत को, यानी कि टीवी आए मुसीबत को रोकने के लिए मैंने क्या बोलते कि छत पर जाकर, छत पे एक रूम बना हुआ है खाना वाला, ठीक है। मतलब उस वहाँ पे खाना बनता है, रसोई घर है। और उसमें छज्जी बना हुआ है जिस पे गैस सिलेंडर रखता नहीं, खड़ा होकर सब बेलन रोटी पकाता है खड़ा होकर, उस टाइप से वहाँ पे किताब रख कर मैंने पढ़ा, ठीक है। और ये मुसीबत था कि मैं वहाँ पे खड़े होकर पढ़ता था। और उसी खड़े होकर पढ़ने की आदत कारण आज मैं कहीं भी पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ खड़ा होकर पढूं, आदत बन चुका है, ठीक है। बैठ कर भी पढ़ सकता हूँ, कुर्सी पे भी बैठ कर पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा मज़ा जो बोलते हैं इंटरेस्ट, आनंद, वो खड़े होकर पढ़ने में आता है। क्योंकि मुझे 10वें से ही आदत बन गया था। कारण क्या था, और ये आज मुझे कहीं भी पढ़ाने जाता हूँ तो निसंकोच बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, खड़े होकर भी मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा पैर दुखता है, उसका बैठना पड़ता है। लेकिन मैं खड़े होकर भी, खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं वीडियो बना रहा तो पहले मैं बैठ के बनाता था, लेकिन मैंने नहीं, अब खड़े होकर बना सकता हूँ, घंटों खड़े रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे 10वें से ही आदत बन चुका था। तो टीवी आया तो मेरे लिए प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने उसे ऐसा रूप में चेंज किया कि उसे मैंने अवसर में चेंज कर दिया। यानी कि नीचे टीवी चल रहा था, मैं छत पर जाकर पढ़ता था और वहाँ पे खड़े होकर पढ़ता था, अकेला रहता था, कोई डिस्टर्ब नहीं,
और खड़े होकर पढ़ते थे, इसलिए खड़े होने की आदत हो गई हुई है। ठीक है, तो ये था 5 एग्जाम्पल। ये सब मेरे लाइफ का एग्जाम्पल है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। आपको बोरिंग लग रहा है तो आप छोड़ कर भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो अपना बताना चाहूँगा वो मैं बता कर ही रहूँगा। फिर छठा था क्वेश्चन हेल्प न करने पर खुद क्वेश्चन करना। ये घटना मेरे लाइफ से है, 12th का है। ठीक है, 12th में क्या था कि मैं 11th उतना बढ़िया से नहीं पढ़ा था, इसलिए 12th में कुछ क्वेश्चन जो था मुझसे नहीं बन पा रहा था, मैथ का ही क्वेश्चन था। तो मैंने एक फ्रेंड जो था मुझसे क्या था कि वो 1 साल पहले पढ़ चुका था, यानी कि इंटर 2 बार कर रहा था। ठीक है, तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछने जाता था तो ऐसा रिएक्ट करते जैसे भाव जो बोलते हैं ना उस टाइप से, कि नहीं मेरे छुट्टी नहीं है, कल बना दूंगा, परसों बता दूंगा, इधर चल जाता उधर चल जाता था। ठीक है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को हल करवाना चाहता था, लेकिन वो इस हिसाब से नज़रअंदाज किया तो मेरे को अंदर फील आया। तो मैंने सोचा कि नहीं, उस क्वेश्चन को मैं ही हल करूँगा। तो इसी जिद के कारण मैंने उस क्वेश्चन को बार बार हल करते 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 लास्ट में मेरे से हल हो गया। तो मेरे माइंड में उसी दिन से बैठ गया कि देखो कोई भी क्वेश्चन भले कितना भी हार्ड हो, भले उसको बार बार बनाओगे, अलग अलग तरीक़ों से बनाओगे, अलग अलग मतलब कि थोड़ा समय दोगे तो वो क्वेश्चन अवश्य ही बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस कारण उस दिन से मैंने कोई भी क्वेश्चन डाउट था पहले मैं उसे जितना हो सके उतना बार ज़्यादा बनाता था, क्योंकि 12th में भरपूर टाइम रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं समय मैथ पे ही देता था। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हल्का फुल्का था, समझ लेता था मैं। ठीक है, तो मैथ में ज़्यादा समय देता था, और कोई भी क्वेश्चन था तो मैं उसको बहुत बार प्रैक्टिस करता था। कारण क्या था कि मेरे मन में बैठ चुका था कि मैं जो भी क्वेश्चन को बनाऊंगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, तरीका अलग अलग लगेगा और बन जाएगा। एक माइंड में अवसर कब आया मेरे को, जब वो क्वेश्चन नहीं हल किया, नज़रअंदाज किया। तो इस मुसीबत को मैं कहता कि देखो मुसीबत है कि मुझे नहीं बनाता है, मेरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, रोता। लेकिन वो नज़रअंदाज किया तो अंदर से आवाज़ है कि खुद ट्राई करो, ट्राई किए, और आज ये गुण बरकरार है। कोई भी क्वेश्चन होता है उसको मैं बार बार ट्राई करता हूँ और बन जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन को मैं 3 4 5 तरीक़े से बना लेता हूँ, लॉन्ग तरीका, शॉर्ट तरीका और शॉर्ट तरीका, अलग फार्मूला से, ए फार्मूला से, इस टाइप से फार्मूला से, यानी कि कोई भी क्वेश्चन 4 5 तरीक़े से बना देता हूँ, क्योंकि वो इंटर में आदत लग चुकी है। मुसीबत आया था उसको अवसर में बदल दिया था। ठीक है, लेकिन अब है तो कॉम्पिटिटिव में है तो हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि समय की कमी रहती है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन को 4 5 तरीके से बनाओ, एक भर दिन लगा दो तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर और भी क्वेश्चन बना रहता है, जीके जीएस ये सब रटना पड़ता है इस कारण। ठीक है, 7वां है खाना ना बनाने पर खुद खाना ना बनाना पड़ा। ये हल्का सा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, मुजफ्फरपुर की घटना है। और ऐसे मेरे दोस्त जो थे मतलब खाना बना देते थे, हेल्प कर देते थे, लेकिन वो किसी एक दिन कारण होगा कि वो खाना नहीं बनाना पाया, मतलब कुछ डांट फटकार मेरे को पड़ी। ठीक है, उस दिन मैंने जीत ठान लिया कि मैं खुद खाना बनाऊंगा। ठीक है, वो सब खा रहा था, खाना बना के अलग खा रहा था, मेरे को भूखा रहना पड़ा, तो मैंने जीत ठाना कि नहीं मैं खाना खुद बनाऊंगा, और खाना खुद बनाया, इसलिए खाना बनाने आ गया। उस दिन से मैं अकेले रहने लगा खाना, क्योंकि खाना के कारण ही मैं किसी के साथ रहता था, लेकिन खाना बनाने आ गया तो मैं अकेले ही रहता था। ठीक है, और आज भी कहीं भी जाऊंगा तो अकेले रहूँगा, डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता। तो वो एक कब मतलब कि मुसीबत आया था मेरे को। ठीक है, समझ सकते हैं ना। ठीक है, और मैं कहता कि अब खाना बनाने में कैसे खाना बनेगा, किसी का रिक्वेस्ट करते सबके जाकर ये खाना बना दो, ये खाना बना दो, ये खाना बना दो। ठीक है, लेकिन अंदर से आवाज़ आया कि नहीं भाई खुद बना के ट्राई करो। ट्राई किया, आ गया, और थोड़ा प्रैक्टिस करते गया, बेस्ट बनते गया। और इतना भी बेस्ट नहीं बनता है कि सबसे शानदार, इतना बेस्ट बनता है कि मैं खा लेता हूँ, ये वो भी इंजॉय पूर्वक मस्त। अब 8वां कोचिंग न ले जाने पर सारा कोचिंग का भ्रमण। ये भी मुजफ्फरपुर की घटना है। मुजफ्फरपुर में क्या था कि शुरू में गए थे तो मुजफ्फरपुर को कुछ भी जानकारी नहीं था कि कहाँ क्या है, क्या चीज़ है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम कोचिंग जाने के लिए मैंने जो दोस्त थे वो जाता था, तो ये कहे थे कि चलो मेरे को कोचिंग ले जाओ, सो मुझे भी पढ़ना है। तो बोला कि रुको ना, बैच नया स्टार्ट होगा तो ले जाएंगे, से बीच में जाएगा दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कि सिर्फ मेरे को जाना है, कोचिंग देखना है, बहुत दिन हो गया पढ़ना है। लेकिन उसको बार बार मना करने से मेरे अंदर आवाज़ है कि नहीं मैं खुद जाऊँगा।
और मैंने खुद गया, एक कोचिंग नहीं, उस जो एरिया का जितने भी कोचिंग था सब में जाकर ट्राई कर दिया। सीधे जाता था, बैठ जाता था, ठीक है, सीधे जाता था, बैठ जाता था, और क्या था कि वहाँ से पर क्या था, नाम पूछता, नाम बता देता था, क्या कहाँ रहते हो, कब आए हो, जो डिटेल मांगता था बता देते। यानी कि सारा कोचिंग का भ्रमण कर दिया, और एक दो अच्छा लगा तो उसमें ज्वाइन हो गया, पढ़ने लगे इस टाइप से। ऐसे में कोचिंग का जो है 8वें से ही भ्रमण करते आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे नया शहर था ना, क्या होता, बेकार देता, मारता, अलग जब बोला जाता, कुछ हो जाता, इस कारण डर था। लेकिन वह डर भी ख़त्म हो गया, यानी कि नहीं ले गया तो खुद से अंदर से आवाज़ आया। तो ये भी मुसीबत था कि नहीं ले जा रहा, मैं कैसे पढ़ूंगा। वो मान लो कि 1 साल बाद कहता कि ले जाएंगे, तो उसी पे विश्वास टिका ही रहता कि नहीं भाई तुम ही ले जाना तभी जाएंगे। लेकिन कहा कि नहीं, वो नहीं ले जा रहा था, खुद से जाओ। ये भी क्या है, प्रॉब्लम था, आपको मैंने उसको अवसर बना दिया। आगे देखिए, ये सिंपल मस्ती टाइप का है, मैं ले लिया हूँ कि कभी कभी मेरे घर में कोलगेट नहीं रहता था, ठीक है। ऐसे तो कोलगेट रहता ही है, कोलगेट नहीं रहता था तो पहले क्या करते थे कि कोलगेट को फाड़ते थे, उसे पूरा अचौनी पचौनी जो बोलते हैं सब कुछ दबा दबा कर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते थे, फिर भी नहीं, और कोलगेट ख़त्म हो जाता था तो मान लीजिए कि नहीं खरीद पाते थे या नहीं खरीदाया हो रहा था, तो बेहतर था कि मैं नून तेल से धो लेता था, ठीक है। नून को या फिर एक बूंद नून रखो पहले, और तेल रखो, मतलब कि थोड़ा नमक रखो, नून मतलब नमक, और उसमें थोड़ा सा तेल रखो, उसको रगड़ कर मुँह पे लगा दो, दांत साफ़ हो गया, तुरंत साफ़ हो जाता था, ठीक है। और खाना जल्दी खा लेते थे, क्योंकि उसमें मैं एक बात 9th 10th का है, पढ़ के आते थे ना कोचिंग से, ठीक है, कोचिंग से पढ़ के आते थे तो उसमें भूख जोर से लगी रहती है, क्योंकि कोचिंग से घर आने का मेन कारण क्या है कि भूख, क्योंकि जाएंगे तो खाना मिलेगा, खाना कि इससे पहले मुँह धोना होगा, ठीक है। तो इस कारण तो नून तेल से भी धो लेते थे, एक बचपन में धोने वाला बालू से भी धो लेता है, राख से भी धो लेता है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कोलगेट न होने के कारण मुसीबत जो था उसको हम लोग अवसर बना देते थे कि कोलगेट नहीं हो, और कोलगेट ख़त्म नहीं होता तो हम लोग नून तेल का स्वाद भी नहीं ले पाते। क्या कहने कि नून तेल का जो है, यानी कि कैसे मुंह धोने पर क्या फील होता है वो अनुभव नहीं कर पाते, या राख से धोने पर कैसा अनुभव वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। या दातुन से तो धोता ही नहीं होता है, धोना चाहिए ऐसे, लेकिन टाइम बहुत लगता है, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा भाई। अगर तो छठ में दंड देने के जरिए उपवास, बॉडी दिखाना, ये मजाक टाइप है क्या, मतलब छठ में जो है ऐसे में उपवास नहीं रहता हूँ, ठीक है। उपवास मतलब कि पबनी टाइप का नहीं बोलते, पर्व त्योहार में जो खाली पेट कुछ नहीं खाना पड़ता है, तो ऐसे में नहीं रहता हूँ। लेकिन छठ आता है तो मुझे दंड देना पड़ता है, तो दंड देने में क्या है कि आपको उपवास रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण उपवास भी रह लेता हूँ, और जो भूख का अनुभव होता है वो छठ के दिन फील कर लेता हूँ, और भूखे होने के बाद जो कसरत होता है, ठीक है, बॉडी भी दिखाना, उस दिन मैं बॉडी भी दिखा देता हूँ सबको। जाता हूँ पहले क्या बोलते हैं कि लंगोटी पहन कर और दंड देता हूँ, उस कारण सबको बॉडी भी मेरा दिख जाता है, बॉडी भी दिखा दो। 6 पैक तो नहीं है, एक कोमरा पैक बोल सकते हैं, सॉरी फनी टाइप को नहीं बनाना ना, एक आप मतलब कि क्या बोलते उसको, डब्बा पैक को दिखा दो, ठीक है। तो यानी कि छठ में उपवास का भी अनुभव लिया जाता था और बॉडी भी दिखा दे, यानी कि छठ में जो प्रॉब्लम आया है, अब ऐसे नहीं कि देखो उपवास आ गया मेरे को सहना पड़ेगा, मुंह सूख जाएगा, कैसे दंड देंगे, ऐसा अभी मुसीबत को नाम रोते रहे। इससे अच्छा है कि उस मुसीबत को ऑप्शन बदलो कि देखो भाई छठा किया, अब उपवास रहना पड़ेगा, तो उपवास का अनुभव मिलेगा कि अच्छा खाली पेट कैसा रहता फील होता है, फिर इसी तरह बॉडी फुलाएंगे तो सब देखेगा, ठीक है। इस कारण कसरत भी हो जाएगा, हज़ारों क्या बोलते हैं डिप्स बोलते हैं उसको, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे उठ फैट करता है ना वहाँ तक, वो भी हो जाता है, कसरत हो जाता है, मतलब कि हड्डी मांसपेशी जकड़ मजबूत हो जाता है, टाइट हो जाता है। अगला है ठंडी में मंगलवार नहाने का कारण, ये तुरंत का है, अभी का है, ठीक है। ऐसे तो ये बहुत पहले का भी बोल सकते हैं, यानी कि ठंडी में मौसम में क्या होती है, मेरे को अस्कती हो जाता है, मैं नहा नहीं पाता हूँ, ठीक है। ऐसे जनरली सबके साथ प्रॉब्लम होता हो, लेकिन कुछ नहा लेता होगा, ठीक है। देखिए गांव में क्या होता है कि सब कुछ व्यवस्था रहता है, फिर भी लोग नहा नहीं पाते, उस कारण मैं भी ठंडी में जल्दी नहाता नहीं हूँ। देखिए क्या कि हफ्ता में एक दिन मंगलवार पड़ जाता है, अब मंगलवार पड़ जाता है तो मेरी मम्मी मंगलवारी जो पर्व करती है वो करती है, उसमें मुझे को हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है,
और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुझे नहाना पड़ता है। तो मैंने इससे अवसर भी मान लिया कि देखो मैं अगर मंगलवार नहीं पढ़ता तो मैं ठंडी के मौसम कभी नहाता ही नहीं, ठीक है। लेकिन मंगलवार पड़ता है तो मैं एक हफ्ता में एक बार नहा भी लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मंगलवार मेरे लिए अवसर का काम करता है। मुसीबत और को मुसीबत मानूंगा वो मुझे फिर नहाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मंगलवार पड़ता है तो मैं इसी कारण नहा भी लेता हूँ। फिर आगे देखिए नहाने के कारण और प्रसाद खाना, यानी कि मंगलवार ही होता है तो उस दिन लड्डू रहता है, 5 वाला पहले था, पहले 3 रुपये। अब लास्ट है शादी भोज पर्व त्यौहार में। इसमें ये ऐसे जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है शायद बोलते हैं। ये तो बता दिया था ना कि मंगलवार ही होता है तो प्रसाद मिल जाता है खाने के लिए, लड्डू, इसी बहाने हफ्ता में एक बार फल फूल भी मिल जाता है, कभी कभी अंगूर, ठीक है, मिश्री भी मिल जाता है। यानी कि पर्व में इसको अवसर के तौर पर देखते हैं तो बहुत सा दिख जाता है हमको। शादी भोज में इस टाइप से है, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो भोज है तो जाकर आधा घंटा समय बर्बाद करना पड़ता होगा, या भोज में सीट नहीं खाली है तो आधा घंटा और वेस्ट हो जाता होगा। तो इससे आप इसको अवसर भी मान सकते हैं कि देखो भाई भोज है तो इसमें हम लोग किसी नए दोस्तों मिलने का अवसर भी मान सकते हैं, ठीक है। या बाहर हवा खाने या कोई नया थॉट क्रिएट करने के लिए ये भी अवसर मान सकते हैं। या जो है पर्व त्यौहार में भी मिलने जाते हैं तो नए लोग से मिल सकते हैं, नया नया क्रिएटिव आइडिया भी आ सकता है त्यौहार में, शादी ब्याह में, इस टाइप से, ठीक है। और क्या है ऑप्शन मान सकते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं पड़ोस में किसी शादी हो रही है या कोई त्यौहार हो रहा है जिसमें भोजपुरी डीजे गाना चल रहा है या कोई ऐसा गाना चल रहा है जिसको वो पढ़ाई में बाधित कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको अवसर मनाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए और लाइट बंद कीजिए और डांस करना शुरू कर दीजिए। इसी बहाने कुछ कमर का तोड़ उड़ हो जाएगा, बॉडी तोड़ उड़ हो जाएगा, यानी कि जितना ज्वाइंट है सब में ब्लड सर्कुल सब फास्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और डांस भी कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि चरपा नहीं हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। उपाय क्या है, गाना बज रहा है तो उस समय आप फेयर कर सकते हैं, ठीक है, या मैथ बना सकते हैं, क्योंकि मैथ में या फेयर में गाना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक, यानी कि अवसर बना सकते हैं। और जनरली कुछ नोट नहीं किया हूँ, जैसे एक और बता देता हूँ मैं, और वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, पता नहीं कितने मिनट बन गया होगा। जैसे मेरे पास मोबाइल रहता है तो मैं मोबाइल ही चलाता रहता हूँ, यानी कि मोबाइल में जो वीडियो है वही देखता हूँ, या मोबाइल में जो PDF है वही पढ़ता हूँ, यानी कि दिन में मोबाइल से लगा रहता हूँ। तो इससे क्या हो कि मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है कि रेडिएशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं भर दिन वही देखूँगा, आँख मोबाइल में ही झाँकूँगा तो आँख का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आँख को रेस्ट दूँ, हाथ को रेस्ट दूँ, यानी कि मोबाइल से कुछ समय दूरी रखूँ। तो मैं ऐसे चाहूँगा तो रख सकता हूँ, लेकिन रख नहीं पाता हूँ। यानी कि मोबाइल को मैं चाहूँ कि चलो इसको रख देता हूँ, अभी मोबाइल में कुछ नहीं देखूँगा, लेकिन रोक ही नहीं पाता हूँ। तो ये मुसीबत मेरे लिए हो गया, लेकिन मेरे लिए मुसीबत हो गया, लेकिन एक अवसर आ जाता है। जैसे मैं घर आता हूँ तो मेरे घर से रिलेटेड कोई फ़ोन आता है, रिश्तेदारी का फ़ोन आ जाता है जिससे मम्मी बात करती है, उस समय 3-4 घंटा फ़ोन बिजी रहता है और मुझे मोबाइल से रिलैक्स भी मिलता है, दूरी भी बना रहता है। और उस दूरी के कारण मैं मोबाइल छूकर पढ़ता तो हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ लेता हूँ, जो किताब चैप्टर है उसको एक बार रीडिंग दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि मोबाइल से दूर मैं इसी कारण यानी कि रह लेता हूँ। अगर बात नहीं होती तो मैं मोबाइल से दूर नहीं रह पाता, या जो मुझे किताब पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है। और मेन कारण है कि अगर मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ने बैठे लाइट थी कट गई, अब लाइट कट गई तो अंधेरा आ गया, अब अंधेरा आ गया तो पहले अंधेरा आ गया, क्या पढ़े, चले सो जाते हैं, यानी कि मुसीबत आ गया। अब मुसीबत से आप लड़े नहीं, सो गए। इसका भी अच्छा उपाय है कि अगर लाइट कट गया तो दिया जलाइए, दिया में पढ़िए। दिया पढ़ने से ये हो कि आप नेचुरल पढ़िएगा, आँख खराब नहीं होगा, आँख जल्दी ख़राब नहीं होगा और नींद भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे जनरली पता नहीं नींद आता है कि नहीं, मैं बहुत पहले ट्राई किया था, लेकिन क्या है कि लाइट कट गया है तो आप आराम से छत पे जाइए, घूमिए का मतलब क्या, टहलिए। टहलने से क्या होगा कि माइंड फ्रेश होगा, कुछ नए आइडिया आ जाएंगे, या जो पढ़े हैं उसको एक बार 2 बार रिकॉल कर दीजिए माइंड में कि अच्छा ये पढ़े हैं, अच्छा इसको शॉर्टकट ये है, अच्छा ये तरीका है, इस टाइप से कर सकते हैं। मैं अपना खुद ही एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। लाइट कटता है तो मैं रूम में नहीं मतलब
क्या करता हूँ, छत पे जाता हूँ। ऐसे जनरली सब लोग लाइट करता तो छत पे ही जाता है या पार्क में जाता है, लेकिन मैं छत पे ही जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो रोड के साइड जो है, रोड पे टहलने चले जाता हूँ। तो वहाँ पर टहलता हूँ तो ऐसे टहल नहीं रहा हूँ कि फटाफट ऐसे ऐसे, बल्कि माइंड भी चलते रहता है। तो माइंड में जो नहीं बोलते कि नया नया कहानी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नई नई कहानी भी देते रहता हूँ, या कोई चीज़ टॉपिक जो है, क्या बोलते हैं कि कोई लेक्चर है, किसी बार सोचते रहता हूँ, यानी कि कोई कहानी, मोटिवेशनल थॉट, जो ये सब वीडियो है, ये सब टहलने के समय में इम्प्रूव होता है, विचार आता है मेरे माइंड में, ठीक है। तो ये लाइन कट गया तो इसको मुसीबत न मानकर इसको अवसर में मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी मैंने उदाहरण बताई हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपका कान जो बोलता है पक जाएगा, ठीक है, सुनते सुनते। तो बस यही समझिए, आपको कोई भी मुसीबत आ रहा है तो बस समझिए कि मुसीबत आ गया, तो समझिए कि उस मुसीबत को कैसे अवसर में बदले, ठीक, ये ध्यान रखिए और घबराइए नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम होता है तो मुसीबत आना फिक्स है, कोई ना कोई रूप में मुसीबत आ ही जाएगा, और उस मुसीबत से लड़ना है, उसको अवसर में बदलना है। अब ऐसा नहीं कि उस मुसीबत घबरा के अपना काम करना ही बंद कर दिए, पीछे हट गया, ठीक है। ऐसे मुसीबत जनरली आते ही रहता है। मुसीबत मैं सिंपल सा बताऊँ, मैं कोचिंग भी पढ़ाने जाता हूँ तो बीच में भाई साहब कुत्ता जो भाई साहब हैं वो मिल जाता है, भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन अब नहीं डर लगता है, वो उसको भौंकने का आवाज़ सुन सुनकर माइंड में सेव हो चुका है, ठीक है। इस कारण है, तो समझ गए ना मैं जो बताना चाह रहा था, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं है, और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा है अपना राय व्यक्त कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने से ये है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत तरह के वीडियो डाला जाता है, ठीक है। जो मन में इच्छा आता है वो मैं डाल देता हूँ। इसलिए आपको जो टॉपिक लगे, थंबनेल देखिए और नाम जो देखिए क्या चीज़ है, आपका टॉपिक के अनुसार है, आपके लिए उपयोगी है, आपका इच्छा कर रहा है, तब वो उस वीडियो को क्लिक करके देखिए, और जो कमेंट करना था कमेंट कीजिए, ठीक है। सब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मन कर रहा था शेयर कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं कीजिए।